वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं हमारे यूनिट फर्स्ट दैट इज़ द इलेक्ट्रोस्टैटिक। आज हम रिवीजन कर रहे हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर्स का। और जैसे आपको पता है सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस कर दिया है, तो अब हम हमारा रिवीजन हमारे जो न्यू सिलेबस है उसके हिसाब से करेंगे। और जिन बच्चों ने प्रीवियस जो टॉपिक्स है जो हमारे इंक्लूड नहीं है वो भी वो कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको आगे फर्दर एग्ज़ाम देना है। यदि वो करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उनके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन अब हम जो करेंगे वो हमारा जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ओके, तो इस वजह से हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। जो आपका फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है, ठीक है। इससे पहले हम जो डेली लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी देखते हैं जहाँ से हमें महसूस होता है भी हमारा चार्ज आया है। ये चार्ज नाम की भी कोई टर्म हमारी एग्जिस्ट करती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे आप गर्म क्लोथ्स वुलन वाले क्लोथ्स डालते हो, ठीक है, तो आपको एक सेंसेशन सी महसूस होती है, अंदर फीलिंग होती है। तो वो क्यों होता है? वो चार्ज की वजह से होता है, ठीक है। जैसे हम कोई प्लास्टिक का कोम्ब यूज़ करते हैं, जब हम ड्राई एयर होते हैं हमारे, तब भी क्या होता है आप देखोगे जो आपके हेयर है वो थोड़े से अलग सा सेंसेशन हो जाएगा उनके अंदर। वो भी किसकी वजह से होता है? चार्ज की वजह से। तो क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर चार्ज होता है, तो जब ये केसेस होते हैं तब क्या होता है, वो चार्ज डिस्चार्जिंग होता है। तो हम क्या बोलेंगे, जब दो इंसुलेटिंग बॉडीज को रफ करते हैं तो वहाँ पे एक स्टैटिक चार्ज आपका प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर के अंदर कभी भी चार्ज की मूवमेंट नहीं होती। नो चार्ज मूवमेंट हेयर, ठीक है। और आपका जो कंडक्टर होता है या मेटल होता है उसके अंदर चार्ज का ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर ऑफ चार्ज। अब इलेक्ट्रोस्टैट का मतलब क्या है, हमें क्यों इसकी जरूरत पड़ी, क्या ये डील करती है? इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिक चार्ज, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। एक बात यहाँ से भी हम बोल सकते हैं, जब हम दो इंसुलेटिंग सरफेस को एक दूसरे के साथ रबिंग करते हैं तो वहाँ पे चार्ज इंड्यूस होता है। और इंसुलेटर की बेस्ट प्रॉपर्टी ये होती है भी उसके अंदर चार्ज मूवमेंट नहीं करता, तो जहाँ वो प्रोड्यूस हो गया वो वहीं रहेगा। तो इस वजह से हम उनको बोलते हैं भी चार्ज आपके कौन से हैं? स्टैटिक। तो आप यहाँ लिख सकते हो व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज, क्योंकि इंसुलेटिंग बॉडीज के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो किसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ है? रबिंग की वजह से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है। तो व्हेन टू इंसुलेटिंग बॉडीज रब्ड ईच अदर देन ए चार्ज produced on bodies and that charge remain at one position because insulators does not show the property ऑफ मूविंग चार्ज। ये इसका रीजन होता है, ठीक है। उसके बाद इनको करने से और इसके आप देख सकते हो, देखो जैसे आप क्या करते हो, कई बार आप जैसे हमारी कार का एग्जांपल ले लो, जब उसका डोर को ओपन करते हैं तो हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक शॉक, ये नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा शॉक लगेगा भी आप एक लार्ज डिस्टेंस पे जाकर गिर जाओगे, थोड़ा सा आपका एक इलेक्ट्रिक शॉक होता है। तो वो किस वजह से होता है? क्योंकि हमारी बॉडी मेटेलिक बॉडी से चार्ज का डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल आप देखते हो, जैसे कोई भी हैवी व्हीकल है, मान लो बस ले रहे हो, ट्रक ले रहे हो, जब वो मूव कर रहे हैं रोड के ऊपर, तो रोड और जो आपका ट्रक है या बस है उनके टायर्स के बीच में, दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा? फ्रिक्शन। फ्रिक्शन फोर्स कब एग्जिस्ट होता है? जब दो सरफेस आपके कांटेक्ट के अंदर होते हैं। तो जैसे ही देखो आप क्या है, वो ट्रक चल रहा है तो उस रोड
के बीच में और उस ट्रक के टायर के बीच में एक फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट हो जाता है। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या हो जाता है, वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक सोर्स, मतलब फोर्स कहाँ है, फोर्स क्यों है, चार्ज की वजह से फोर्स होता है, तो वहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और उस चार्ज की वजह से हमारे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर रहता है। इलेक्ट्रिक शॉक कब होता है, जब एक पॉइंट के ऊपर आपका चार्ज एक्यूमुलेट हो जाए। तो जैसे आप देखोगे, जैसे कोई मेटेलिक बॉडी होती है, जैसे कि हम टैंकर लेते हैं, तो आप देखना, जैसे आप टैंकर देखोगे कोई भी, या मतलब जैसे पेट्रोल का देखोगे आप टैंकर, तो उसके अंदर क्या होगा, जैसे कि ये आपका ट्रक है, ठीक है, ये इसके टायर है, ये आपकी क्या है, रोड है, ओके। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक मेटल की चेन छोड़ेंगे, क्योंकि देखो जैसे ये टायर है और ये रोड है, इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स होगा। ऊपर की बॉडी पे कौन है, ये भी तो मेटल की बॉडी है, और यहाँ क्या है, एयर है, और एयर के अंदर भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनके बीच में भी फोर्स होगा, और उस फोर्स की वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस हो जाएगा, चार्ज। चार्ज प्रोड्यूस हो गया तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक हो जाएगा, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई ये चार्ज इसकी खुद की प्रॉपर्टी से आया है, ये तो रबिंग की वजह से आया है, यहाँ पे देखो रबिंग ही हो रही है, तो यहाँ पे चार्ज एक पोजीशन पे आकर बैठ जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का डर होता है, और आपका जो टैंक होता है उसका पूरे का पूरा कंप्लीट चलने का डर रहता है। क्योंकि कभी आप देखते हो भी आज वो टैंक चल गया, और रीजन क्या होता है, क्योंकि चार्ज वहाँ पे प्रोड्यूस हो जाता है। मेटल की चेन इस वजह से छोड़ते हैं हम, जैसे यहाँ पे कोई चार्ज प्रोड्यूस हुआ, वो चार्ज डायरेक्टली चेन के थ्रू आपके ग्राउंड में आ जाएगा, और आपकी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई भी इलेक्ट्रिक शॉक नहीं होगा, ये ग्राउंड पे आ जाता है, क्योंकि कंडक्टर आपका क्या करता है, ट्रांसफर ऑफ द चार्ज, जितना चार्ज यहाँ प्रोड्यूस होगा उतना ही वो ग्राउंड में ट्रांसफर करता रहेगा, टैंक भी बच जाएगा। और ग्राउंड क्या होता है, ग्राउंड नेगेटिव पोटेंशियल पे होती है, मीन्स उसको कितना भी चार्ज दो उसके लिए कम होता है, ठीक है। तो इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक की डेफिनेशन को हम क्या लिख सकते हैं, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये द ब्रांच ऑफ physics the branch of the science which deals with the study of electric charge which is at rest। ये रेस्ट पे क्यों होता है, क्योंकि ये इसका खुद की प्रॉपर्टी नहीं है, ये रबिंग की वजह से आई है। तो इससे आप बोल सकते हो कि जरूरी नहीं है कि भी आप ये कि भी इंसुलेटर पे कभी भी चार्ज नहीं होता है, इंसुलेटर पे हम चार्ज प्रोड्यूस करते हैं। जैसे ये देखो, मान लो ये ग्लास रोड है, इंसुलेटर है, इसके पास कोई चार्ज नहीं है, ठीक है, सिल्क है, जैसे हम क्या करते हैं, ग्लास रोड को सिल्क के साथ पास लेके आके दोनों अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, फोर्स है, तो इसका मतलब वहाँ पे चार्ज भी होगा। तो अब हम यहाँ बोलते हैं ग्लास और सिल्क पे रबिंग करने से चार्ज प्रोड्यूस हुआ है, इंडिविजुअली इनके ऊपर चार्ज नहीं था, ओके। तो ये आपकी ऐसे प्रोसेस है जहाँ आप सोच सकते हो भी चार्ज क्यों होता है, चार्ज की वजह से क्या हो सकता है, और इलेक्ट्रोस्टैट मेनली क्या करती है, ओके।